नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। जैसा कि हम सभी को पता है कि देश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हुए नवरात्रि नवमी तिथि के साथ समाप्त हो जाएंगे। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा का विधान है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा करने का विधान है। देश भर में माँ कुष्मांडा के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन कानपुर में स्थित माँ कुष्मांडा देवी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे कुहड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ लेटी हुई मुद्रा में है। हर साल नवरात्रि के दिनों में काफ़ी बड़ा मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में, वो सब कुछ जो मंदिर में किया जाता है। यदि हम माँ कुष्मांडा के मंदिर की बात करें तो माँ कुष्मांडा देवी का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। सागर और कानपुर के बीच घाटमपुर पड़ता है, वहीं माता रानी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंडी के रूप में है। इस पिंडी से हमेशा पानी रिसता रहता है। मान्यता है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है। इसके साथ ही इस पानी को आँखों में लगाने से आँखों की कई सारी परेशानियां दूर हो जाती है और जिन्हें दिखाई नहीं देता उनकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, उन्हें दिखाई देने लगता है। यदि हम कुष्मांडा देवी के मंदिर में बात करें तो साल 1783 में कवि उमेद राव खरे द्वारा लिखी गई एक फारसी पुस्तक के अनुसार सन 1380 में राजा घाटम देव ने यहाँ पर माँ के दर्शन किए थे और अपने नाम से घाटमपुर कस्बे का निर्माण कराया था। इसके बाद दोबारा इस मंदिर का निर्माण सन 1890 में स्वर्गीय श्री चंदी दीन ने करवाया था। इसके बाद यहाँ रहने वाले बंजारों ने मठ की स्थापना की। यदि आप कुष्मांडा मंदिर पहुँचना चाहते हैं तो कुष्मांडा देवी का यह मंदिर कानपुर में स्थित है, जहाँ आप बस ट्रेन से जा सकते हैं। कानपुर या झक्करकटी बस अड्डे से सीधे आप नौबस्ता के लिए टैक्सी ले सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं। वहाँ से आपको सीधे घाटमपुर के लिए वैन, टैक्सी और बस मिल जाती है। यदि हम मंदिर के प्रांगण की बात करें तो कुष्मांडा देवी के मंदिर में माँ कुष्मांडा के साथ राम, सीता, लक्ष्मण भी विराजते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान हनुमान की काफ़ी बड़ी मूर्ति स्थापित है। माँ कुष्मांडा देवी पिंडी के रूप में 2 मुख के साथ विराजमान है, जिनका आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला है। इसी के चलते यह लेटी हुई प्रतीत होती हैं। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। इसी के चलते इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन यूपी के कानपुर जिले में स्थित घाटपुर कस्बे में स्थित माँ कुष्मांडा देवी की पिंडी से रिसने वाले जल से आँख संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक माँ के जल को अपनी आँखों में लगाए तो उसकी खोई हुई रोशनी वापस आ सकती है। यहाँ स्थित माँ कुष्मांडा देवी पिंडी के रूप में 2 मुख के साथ विराजमान है, जिनका आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला है। इसी के चलते यह लेटी हुई प्रतीत होती हैं। इनकी पिंडी से साल भर जल रिसता रहता है, जो कहाँ से आता है किसी को नहीं मालूम। मान्यता यह है कि अगर माँ कुष्मांडा की मूर्ति से रिस रहे जल को आँखों में लगाया जाए तो बड़े से बड़ा नेत्र विकार भी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। इसी के चलते यहाँ हमेशा सैकड़ों भक्तों का जमघट लगा रहता है, जो माँ की आराधना कर अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यदि हम माता कुष्मांडा मंदिर के इतिहास की बात करें तो जानकार बताते हैं कि 2 मुख वाली कुष्मांडा देवी की मूर्ति शैली मराठा कालीन प्रतीत होती है, जो 2री से 5वीं शताब्दी के बीच की है। इनकी खोज कोहरा नामक ग्वाले ने की थी।
जिस समय यहाँ के राजा घाटमपुर दर्शन हुआ करते थे, उन्होंने ही सन 1330 में इस स्थान पर माँ की मड़िया का निर्माण करवाया था, जिसके बाद सन 1890 में एक व्यवसायी ने इस मंदिर का नए सिरे से जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग राधे श्याम जी, जिनकी उम्र 75 साल है, उनकी माने तो उनके पूर्वजों ने बताया था कि सालों पहले इस स्थान पर जंगल हुआ करता था। लोग अपने पालतू जानवरों को चराने इस क्षेत्र में आते थे। एक गाय हर दिन इस स्थान में आकर अपना दूध गिरा देती थी। इस गाय का मालिक परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरी गाय का दूध हर दिन गायब कैसे हो जाता है। हो सकता है कोई हमारी गाय का रोज दूध निकाल लिया करता है। और उसने अपनी गाय का पीछा करते करते जंगल में आ जाता है और देखता है कि गाय एक स्थान पे खड़ी हो जाती है और दूध अपने आप गिरने लगता है। गाय का मालिक आश्चर्यचकित रह जाता है और उस स्थान पर जाता है और वहाँ पर उस स्थान की उसने खुदाई की तो माँ की ये मूर्ति मिली और उसने इस मूर्ति को निकालना चाहा तो वो खोदते खोदते रह गया, पर मूर्ति का अंत नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद राजा घाटमपुर दर्शन ने यही छोटी सी मड़िया बनवा दी, जिसकी लोग पूजा करने लगे। बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासन में इस स्थान पर सड़क बनाने की कोशिश की गई, पर उनको भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जितने दिन में मूर्ति की खुदाई होती थी, दूसरे दिन भी वहीं से खुदाई करनी पड़ती थी। यदि हम इस मंदिर के पुजारी की बात करें तो देश के मंदिरों में आपको साधु संत और बाबा भगवान की पूजा अर्चना करते दिखाई दे देंगे, लेकिन यहाँ की पूजा मालिन करती है। मालिन जो घर घर फूल बांटने का काम करती हैं, वही माँ कुष्मांडा देवी का श्रृंगार करती हैं, उन्हें वस्त्र पहनाती हैं और भोग भी लगाती हैं। यह परंपरा यहाँ सैकड़ों सालों से चल रही है। तो यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन को आते हैं, जो श्रद्धा अनुसार माँ की सेवा करते हैं। यहाँ माँ की पिंडी से निकलने वाले जल से कई लोगों की आंखों में आराम मिला है। आँख में माड़ और मोतियाबिंद को तो पहले दिन से ही आराम मिलने लगता है। घाटमपुर स्थित माँ कुष्मांडा देवी चतुष्टय आकार की हैं, जिनके 2 मुख हैं और उनकी पिंडी जमीन में लेटी हुई प्रतीत होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मूर्ति विश्व की एकलौती मूर्ति है जो चतुष्टय कोण की है। इसी के चलते यहाँ नवरात्रि की चतुर्थी को लाखों लोगों की संख्या में भक्त जन आते हैं, जो माँ के श्रृंगार के साथ भोग के लिए कच्चे चने चढ़ाते हैं। यहाँ कुम्हड़ा की बलि भी चढ़ाई जाती है, जो माँ का पसंदीदा फल है। तो आज हमने माता कुष्मांडा देवी के महिमा के बारे में जाना। मैं माता रानी कुष्मांडा से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, आप अपने सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। आज जो ये वीडियो देख रहा है, उनकी झोली खुशियों से भर दें। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता दी।